यूरोपियों के आगमन में हम इसके पहले देख चुके हैं कि सबसे पहले पुर्तगाली भारत आए, उसके बाद डच आए, उसके बाद अंग्रेज भारत आए। इसके बाद नंबर आता है फ्रांसीसियों का। तो फ्रांसीसी भी भारत व्यापारिक उद्देश्य के नियत से पहले आए थे। तो भारत में इनका आगमन कैसे होता है? तो सबसे पहले इनकी एक सरकारी कंपनी बनती है 1664 में, जो कि वहाँ के राजा उस समय थे लुईस 14th। उनके मंत्री कोलबर्ट के सहयोग से कंपनी द इंड ओरिएंटल नाम से एक कंपनी स्थापित होती है फ्रांस में। और इसके बाद पहली व्यापारिक ये कंपनी आती है, पहली व्यापारिक कोठी खोलती है 1668 में सूरत में, फ्रैंक कैरो के नेतृत्व में। उसके बाद सेकंड व्यापारिक कोठी खुलती है 1669 में मछलीपट्टनम में। इनका उद्देश्य पहले तो व्यापार करना ही था, पहले ये व्यापार के उद्देश्य से ही आए। लेकिन 1742 ईस्वी में एक इनका नेतृत्व करता मिला डुप्ले। तो डुप्ले जो कि थोड़ा महत्वाकांक्षी था, उसका आते ही उसने अपना उद्देश्य बदल दिया। भारत में आकर के वह अपना व्यापारिक एकाधिकार, वही जो राजनीतिक वर्चस्व और व्यापारिक एकाधिकार की लड़ाई चल रही थी, वो फिर से चलने लगी, क्योंकि यहाँ पर एक स्थापित हो चुकी है राजनीतिक वर्चस्व की लड़ाई में। अब ये अंग्रेजों की कंपनी से मतलब ईस्ट इंडिया कंपनी लगा और इनकी लड़ाई होने लगी, जिसका परिणाम कर्नाटक का युद्ध हुआ। पहला कर्नाटक युद्ध कब हुआ? इसके बाद कर्नाटक के युद्ध में, पहले कर्नाटक युद्ध में 1746 से 1748 के बीच पहला कर्नाटक युद्ध लड़ा गया ऑस्ट्रिया के। और ये कर्नाटक का युद्ध जिस समय ये कर्नाटक का युद्ध चल रहा था, उस समय इसका यूरोप में, इस समय यूरोप में ऑस्ट्रिया के उत्तराधिकार के लिए फ्रांसीसी और अंग्रेज पहले से लड़ाई लड़ रहे थे। उन लड़ाइयों के बीच में कर्नाटक का युद्ध हुआ, क्योंकि जब वो यूरोप में दुश्मन है और आकर के फिर ये भारत में भी एक साथ तो रह नहीं सकते, तो भारत में भी इनका टकराना स्वाभाविक था। उस समय का जो तात्कालिक कारण था, क्योंकि युद्ध तो ऑस्ट्रिया यूरोप में चल रहा था, यहाँ पर अंग्रेज अधिकारी एक बर्नेट था। बर्नेट के द्वारा क्या हुआ कि जो कुछ फ्रांसीसी जो जलपोत हैं उन्हें पकड़ लिया, वो अपने अधिकार में कर लिया। इससे कर्नाटक का प्रथम युद्ध शुरू हो गया। अब कर्नाटक का प्रथम युद्ध के समय ही फ्रांसीसी सेना और कर्नाटक के नवाब के अनवरुद्दीन के मध्य भी एक युद्ध चल रहा था, जिसका नाम था अड्यार युद्ध, और जिसे और एक और नाम से जानते हैं सेंट टोमे के युद्ध। कभी कभी प्रश्न पूछ लिया जाता है कि अड्यार का युद्ध और सेंट टोमे के युद्ध, तो ये बताया जाएगा कि फ्रांसीसी सेना और अनवरुद्दीन के मध्य ये युद्ध हुआ था। इसमें फ्रांसीसी सेना विजयी रही। अब इसके बाद ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार भी समाप्त हुआ। यूरोप में जब ऑस्ट्रिया का उत्तराधिकार का मामला वहाँ शांत हुआ, तो वहाँ एक संधि हुई, आक्सा ला सापिल की संधि। आक्सा ला सापिल की संधि 1748 में हुई। इसमें जो मद्रास को फ्रांसीसी का अपने अधिकार में लिए थे, उन्हें वापस अंग्रेजों को देना पड़ा मद्रास को। किस युद्ध में? पहले फ्रांसीसी और अंग्रेज आंग्ल युद्ध में। तो आंग्ल फ्रांसीसी युद्ध ही कर्नाटक का युद्ध है। जब भी कर्नाटक के युद्ध का जिक्र आएगा, तो मतलब आंग्ल और फ्रांसीसी युद्ध की बात की जा रही है। तो सेकेंड कर्नाटक युद्ध, उसके बाद सेकेंड कर्नाटक युद्ध हुआ 1749 से 1754 के बीच, क्योंकि अभी भी डुप्ले है और डुप्ले की जो महत्वाकांक्षा है वो बढ़ती जा रही है। अब ये भी मतलब इसका कोई कारण नहीं था, ये भी उत्तराधिकार मतलब वर्चस्व की ही लड़ाई अभी भी इन दोनों के बीच में चल रही है, क्योंकि व्यापारिक एकाधिकार और राजनीतिक वर्चस्व दोनों चीजों की लड़ाइयाँ अंग्रेजों और फ्रांसीसी के बीच भारत में हो रही है। और ये युद्ध यूरोप में भी चल रहा है। कर्नाटक में उत्तराधिकार की लड़ाई हुई। अब कर्नाटक में कैसे उत्तराधिकार की लड़ाई हुई? हैदराबाद और कर्नाटक दो जगहों पर उत्तराधिकार की लड़ाई चल रही थी, जिसमें हैदराबाद में मुजफ्फर जंग और नासिर जंग के बीच, और कर्नाटक में चांदा साहब और अनवरुद्दीन के मध्य लड़ाई चल रही थी। तो डुप्ले ने क्या किसका साथ दिया? हैदराबाद से मुजफ्फर जंग का साथ दिया और कर्नाटक से चांदा साहब का साथ दिया। तो ऑब्वियस सी बात है, अब क्लाइव को भी एक तरफ होना था, तो क्लाइव ने भी नासिर जंग और अनवरुद्दीन का साथ दिया। तो डुप्ले, मुजफ्फर जंग और चांदा साहब एक साथ मिलकर के आबूर का एक युद्ध लड़े। आम्बूर के युद्ध में 1749 में अनवरुद्दीन की इन्होंने हत्या कर दी, और उनका बेटा, जब अनवरुद्दीन की हत्या हो गई तो उसका जो बेटा था तिरुचिरापल्ली भाग गया, मोहम्मद अली।
जब मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली भाग गया तो 1751 में अब ये तीनों जीत गए तो कर्नाटक की राजधानी आरकाट थी। आरकाट में ये तीनों राज कर रहे थे। लेकिन उसी समय क्या हुआ कि जब इन्हें पता चला कि मोहम्मद अली तिरुचिरापल्ली है, तो ये तीनों मतलब डुप्ले और चांदा साहब तीनों चल दिए तिरुचिरापल्ली, किसको ढूंढने? मोहम्मद अली को। अब मोहम्मद अली को ढूंढने चले गए तो अब क्लाइव तो देख रहा था कि अंग्रेजों का नेतृत्व उस समय लॉर्ड क्लाइव कर रहा था। तो लॉर्ड क्लाइव क्या किया कि आरकाट को पूरा घेर लिया, क्योंकि उसे पता था कि आरकाट में इस समय कोई राजा है ही नहीं। तो खाली देख करके इसने आरकाट को घेर लिया। अब आरकाट को जब आरकाट पे पूरा कब्जा कर लिया, उसको चारों तरफ से घेर लिया, अब चांदा साहब और डुप्ले तो बाहर ही हैं, यही कि यही ये रह गए। और इन उसके बाद एक संधि हुई जो पौंडीचेरी की संधि के नाम से जानी गई 1754 में। और उसके बाद डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया। 1754 में डुप्ले को फ्रांस बुला लिया गया। और फ्रांसीसी की युद्ध सेकेंड, जो फ्रांसीसी आंग्ल युद्ध चल रहा था, कर्नाटक का सेकेंड युद्ध इसी पौंडीचेरी संधि पर समाप्त हो गया 1754 में। उसके बाद कर्नाटक का थर्ड युद्ध आता है। थर्ड युद्ध 1758 और 1763। अब ये ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच, यूरोप में अभी भी ऑस्ट्रिया, यूरोप में दो शक्तियां अभी भी टकरा रही हैं, फ्रांस और अंग्रेज। तो ऑस्ट्रिया और प्रसा के बीच एक सप्तवर्षीय युद्ध शुरू हुआ था 1756 से 1763 के बीच जो चला था। इस युद्ध में ऑस्ट्रिया का साथ दे रहा था फ्रांस और प्रसा का साथ कौन दे रहा था? इंग्लैंड। अब इसी समय भारत में भी एक वांडीवास युद्ध है, क्योंकि अब ऑस्ट्रिया में, यूरोप में फ्रांस और अंग्रेज तो दोनों लड़ ही रहे हैं। तो इसका असर तो हमेशा हो ही रहा है पूरे भारत में। तो भारत में ये दोनों फिर से एक दूसरे के आमने सामने आ गए, किस युद्ध में? वांडीवास के युद्ध में। और ये वांडीवास का युद्ध जो है ये फाइनल युद्ध होता है। इसमें फ्रांसीसी सेना हार जाती है और फ्रांसीसी सेना यहाँ इतनी बुरी तरीके से हारती है कि फिर वो भारत में अपना मतलब अस्तित्व ही नहीं बचा पाती है। इसके बाद भारत में सिर्फ एक यूरोपीय शक्ति बचती है, वो कौन है? अंग्रेज। तो अंग्रेजों की अब 1763 में पेरिस में संधि होती है, पेरिस यूरोप में संधि होती है, सप्तवर्षीय युद्ध का वहां समापन होता है। तो जब वहां समापन हुआ तो यहाँ फ्रांस अपने आप ही पूरा मतलब पीछे हट गया और यहाँ से वापस चला गया। कर्नाटक का युद्ध। अब कर्नाटक के जो युद्ध हुए हैं तीनों, इसका शॉर्ट फॉर्म में अगर हम देखते हैं तो पहला युद्ध 1746 1748 के बीच में और किस संधि पे समाप्त हुआ है? आक्सा ला सापेल की संधि पे समाप्त हुआ है। सेकेंड युद्ध 1749 से 1754 के बीच हुआ है और पांडिचेरी संधि पर समाप्त हुआ है। 1700 और थर्ड युद्ध 1758 से 1763 के बीच खत्म हुआ है और ये पेरिस की संधि समाप्त हुआ है। इसको हम शॉर्ट फॉर्म में एक्स पी पी से याद रख सकते हैं। एक्स से अक्सालापल संधि और पी से पौंडीचेरी और दूसरे सेकंड पी से पेरिस की संधि। ये महत्वपूर्ण है और यही एग्जाम में ज्यादातर इस टॉपिक से पूछा जाता है सवाल। अब हम इससे कुछ इम्पोर्टेंट सवाल देखते हैं, मतलब क्वेश्चन देख लेते हैं कि कौन कौन सा इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। प्रैक्टिस जरूरी है। तो प्रथम पुर्तगाली वायसराय कौन था? पुर्तगाली वायसराय की बात करें, पहला वायसराय आया अल्मीड़ा। किसमें आया? 1505 में आया था। ब्लू वाटर पॉलिसी, शांत जल नीति की प्रतिपादक कौन था? अल्मीड़ा ही था। पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक। अब पुर्तगाली शक्तियों, पहला तो देखिए, पुर्तगाली पहला वायसराय अल्मीड़ा आया था, लेकिन पुर्तगाली शक्ति का वास्तविक संस्थापक आया था अल्बुकर्क, 1509 में आया था। इसी ने 1510 में गोवा पर अपना आधिपत्य किया था, बीजापुर के शासक से गोवा को छीन करके। अंग्रेजों का प्रथम अस्थायी कारखाना कब बना? 1613 ईस्वी में सूरत में बना। कलकत्ता की स्थापना जॉब चार्नॉक ने की थी 1690 में। प्रथम कर्नाटक युद्ध कब हुआ? 1746 से 1748 के बीच में। द्वितीय कर्नाटक युद्ध किस संधि पर समाप्त होता है? पौंडीचेरी की संधि पर। वही एक्स पी पी आप याद रखिए, एक्स से ऑक्साला और सेकंड से पौंडीचेरी और थर्ड से पेरिस। वांडीवास का युद्ध कब हुआ? 1760 में वांडीवास का युद्ध हुआ। वांडीवास के युद्ध में फ्रांसीसी सेना के नेतृत्व किसने किया था? फ्रांसीसी सेना का युद्ध काउंट डी लाली ने किया था, क्योंकि इस 1742 ईस्वी में
डुप्ले को वापस बुला लिया। डुप्ले को वापस बुलाने के बाद तब ये आया काउंट डिलाली। काउंट डली बड़ा डरपोक मतलब वायसराय साबित हुआ, फ्रांसीसियों को लेकर के डूब गया काउंट डिलाली। और इसी फ्रांस वांडीवास के युद्ध में अंग्रेजों का जो नेतृत्व किया था उसका नाम था आयरकोट। आयरकोट। अब यहाँ पर सारी यूरोपीय शक्तियां आ चुकी हैं। अब इसके आगे सिर्फ अंग्रेजों के बारे में हमें पढ़ना है कि अंग्रेज अपना आधिपत्य कैसे हिंदुस्तान में जमाते हैं। तो एक युद्ध होता है प्लासी का युद्ध और युद्ध होता है बक्सर का युद्ध। इन दोनों युद्धों के बाद ये अपने राजनीतिक तौर पर, व्यापारिक एकाधिकार तो था ही, इन दोनों युद्धों के बाद उन्होंने अपने राजनीतिक उद्देश्य की पूर्ति करना प्रारंभ कर